फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इंग्लिश बाय प्रिंस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स का टॉपिक है मे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मे से रिलेटेड हर एक टॉपिक बताऊंगा और स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बताऊंगा। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है मे मतलब होता है सकना या सकता है, लेकिन कितना परसेंट पॉसिबिलिटी हो, 50%। अब मे का यूज कब होता है? इट इज यूज फॉर विश, कर्स, परमिशन, पॉसिबिलिटी 50% एंड आल्सो फॉर पर्पस। मतलब मे का प्रयोग होता है इच्छा के लिए, मतलब आशीर्वाद के लिए, अभिशाप के लिए, आज्ञा के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना 50% के लिए और उद्देश्य के लिए। कैसे? अब एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान आप पर कृपा करें। तो यहाँ क्या आप आशीर्वाद तो दे रहे हैं किसी को। देखिए, अब दूसरा है मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। आप किसी को आशीर्वाद थोड़ी ना देंगे कि तुम नर्क में जाओ, उसे क्या देंगे? अभिशाप, मतलब श्राप देंगे। अब थर्ड एग्जाम्पल है मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो क्या परमिशन तो ले रहे हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वो देंगे परमिशन तो आप जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो आज्ञा यहाँ पर यूज हो रहा है। अब फोर्थ है वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। खाना क्यों खाते हैं? जीवित के लिए। तो यहाँ कारण बताया जा रहा है। अब फिफ्थ है ही मे लर्न इंग्लिश इन 1 month, मतलब वह 1 महीने में अंग्रेजी सीख सकता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी 50% का है कि हाँ वो सीख सकता है। एकदम पूरा उम्मीद नहीं है कि सीख सकता है, लेकिन 50% का है कि सीख सकता है। अब ये तो एक्सप्लेनेशन था, समझाने वाला टॉपिक। अब चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर वाला, कि किसी वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, उसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं अफर्मेटिव वाक्य से। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य। जब कोई साधारण वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है राधा दिल्ली जा सकती है, राधा दिल्ली जा सकती है। तो सब्जेक्ट क्या है? राधा। फिर मे का यूज किए हैं। वर्ब क्या है? जाने का काम कर रहा है, तो गो। और कहाँ जा रही है? दिल्ली, तो उसके बीच में टू करे हैं, फिर दिल्ली। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो काम करे, और मे तो मॉडल वर्ब है, और वर्ब मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म जो करे। अब निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर मे, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये जान ही गए हैं कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता और वर्ब मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। एग्जाम्पल है राधा दिल्ली नहीं जा सकती है। मैं एक ही एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहा है। तो राधा दिल्ली नहीं जा सकती है, तो सब्जेक्ट क्या है? राधा। मे का यूज ऐसे किए हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब क्या है? जाने का, गो, फिर टू, दिल्ली। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज किए हैं, और ये दोनों बन गया है, स्ट्रक्चर है। अब ये दोनों समझ में आ गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह से होते हैं, ये आपको कोई बताया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह से होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें प्रश्न पूछने पर हाँ या ना में उत्तर मिले, उसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं, यानी साधारण प्रश्नवाचक वाक्य। और एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने पर कारण में कुछ बताया जाए, उसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो सिंपल इंट्रोगेटिव सबसे पहले चलिए बताता हूँ। सिंपल इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें हाँ या ना का उत्तर आए। तो इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले मे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन वर्ड है, यही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो आपका ये वाक्य भी गलत हो सकता है और एग्जामिनर आपका नंबर भी काट सकता है। तो ये आपको अपने माइंड में ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम्पल है क्या राधा दिल्ली जा सकती है?
तो हाँ या ना में कह सकते हैं कि हाँ वह दिल्ली जा सकती है, नहीं वो दिल्ली नहीं जा सकती है। तो ये है, तो उसका होगा सब्जेक्ट क्या है मैं, फिर सब्जेक्ट क्या है राधा, फिर वर्ब क्या है गो टू दिल्ली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव यानी जिसका प्रश्न कारण वाला, अब कारण वाला क्या होता है, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसने प्रश्न पूछने पर कारण शो करे। अब कारण में कैसे हो सकता है, जैसे राधा कैसे दिल्ली जा सकती है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये तो समझ में आ गया कि जिसमें प्रश्न पूछने पर हाँ या ना में उत्तर आए, तो वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब जिसमें कारण बताया जाए उसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड में सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द। अब जिस शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द हो क्या क्या होते हैं, तो हो सकता है क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और इंग्लिश में व्हाट, हुम, व्हाई, हाउ, ये सब होते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब एग्जाम्पल है राधा कैसे दिल्ली जा सकती है, तो इसको कह सकते हैं हाँ वह दिल्ली जा सकती है, नहीं नहीं हो सकता है। राधा कैसे दिल्ली जा सकती